हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाख राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव भगवान की जय। आज हम लोग चर्चा करेंगे नरसिंह चतुर्थी के ऊपर। आज भगवान नरसिंह देव ने अपने शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से प्रकट होकर उनकी रक्षा की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भक्त प्रहलाद ये जब माँ के गर्भ में थे तभी उन्होंने भगवान के बारे में कथा सुनी थी। भगवान कौन है और भगवान का कर्तव्य क्या है और भगवान मनुष्य प्राणी के साथ क्या क्या करते हैं, सब कुछ उन्होंने, और उनके लिए कैसे संरक्षण करते, सब कुछ उन्होंने उनकी माँ को कथा में बताया था। और उसी टाइम प्रहलाद महाराज अपने माँ के गर्भ में रहकर वो कथा सुन रहे थे। और सुनने के बाद एक बार इंद्र ने कहा कि ये हिरण्यकश्यप जो है वो तीनों लोगों में दहशत फैला के किसी को चैन से जीने नहीं दे रहा है। यह असुर हमें इतना तकलीफ़ कर रहा है, तो इसका पुत्र अगर या पुत्री पैदा होने के बाद हमको कितना तकलीफ होएगा। तो इसीलिए इंद्रदेव ने एक दिन हिरण्यकश्यप की पत्नी को लेके जाने का और ये पुत्र को समाप्त करने का ये सोच के वो आए थे। लेकिन नारद मुनि ने कहा इंद्रदेव से, देखिए इंद्रदेव देवता हो, ये जो उस माता के गर्भ में जो बालक है वो बालक एक सच्चा भक्त है, भगवान विष्णु का शुद्ध भक्त है। वो आपको कुछ नहीं करेगा, वो अपने पिता को ही सही रास्ता बताएगा। क्योंकि कभी कभी असुर घराने होते हैं, उसमें भक्त प्रहलाद जैसे पुत्र प्राप्ति होती है। और कभी कभी क्या होता है कि ब्राह्मण के घर में भी असुर जन्म लेता है, ऐसा है, शास्त्र में है। तो वो हिसाब से उन्होंने कहा, इंद्रदेव ने, ठीक है अभी महर्षि नारद आप अगर बोल रहे इसलिए हम छोड़ रहे हैं, अगर आगे जाके हमको अगर तकलीफ होएगा तो फिर आप जवाबदार। तो नारद मुनि बोले, ये तो भक्त है, शुद्ध भक्त है, इससे आपको कोई तकलीफ होएगा ही नहीं। क्योंकि हिरण्यकश्यप जो था उसने 10,000 साल तपस्या की थी। और 10,000 साल तपस्या करने के बाद उन्हें ब्रह्मा जी को प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा था। उसने वर क्या मांगा था कि मुझे अमरत्व का वर चाहिए, मुझे इस धरती पे
आकाश, स्वर्ग, आकाश और पाताल, ये तीनों लोगों में मुझे कोई मारने वाला नहीं चाहिए, मैं अमर होना चाहिए। तो वो हिसाब से उसकी दहशत से देवता कांपते थे, धरती कांपती थी, पेड़ पौधे कांपते थे। तो इतनी दहशत थी उसकी, और इस वजह से उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उसको लगा ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, महेश श्रेष्ठ है, विष्णु कुछ काम का ही नहीं। विष्णु देवता तो भगवान नहीं है, देवता है, वो तो छलिया है, बोलते थे छलिया। और ऐसा बल्कि उसकी मजाक उड़ाता था। तो इसलिए वो खुद को विष्णु मानकर लोगों को बोलता था ओम हिरण्यक्षाय नमः, ओम हिरण्यक्षाय नमः, ऐसा बोलने को लगाता था। क्योंकि ऐसा मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वैसा वो बोलता था। तो जब उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्राप्त किया, तभी ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा था। क्या वर मांगा था? न वह नहीं मनुष्य उसको मार सकता है, कोई मनुष्य उसको नहीं मार सकता है, कोई पशु उसको नहीं मार सकता है। वो नहीं दिन में मरेगा, नहीं रात में मरेगा, ना घर के अंदर मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा, ना कोई अस्त्र से मरेगा, ना कोई शस्त्र से मरेगा, ना वो धरती पर मरेगा, ना वो आकाश में मरेगा। यह वरदान उसने ब्रह्मा जी से मांग के लिया। मतलब अभी क्या हुआ कि कोई किधर भी उसको टच नहीं कर सकता है भगवान के सिवा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने तो उसको कहा देखो अमरत्व का मैं तुमको वरदान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूँ, मुझे भी मरना है। जो चिट्टी से लेके ब्रह्मा जी तक सबको मरना है। खाली भगवान विष्णु एक ही महापुरुष है, वही सृष्टि के प्रकट करने वाले, तारने वाले और संभालने वाले और विनाश करने वाले वही है। लेकिन उन्होंने अपनी जवाबदारी ब्रह्मा जी के ऊपर थोड़ी दी और शिव जी के ऊपर थोड़ी दी, तो शिव जी संहार करते हैं। तो कहने का मतलब है, तो उन्होंने जब उनको वर दिया तो उसने कहा मैं अमरत्व का वर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि आपको कोई दिन में नहीं मारेगा, रात में नहीं मारेगा, अस्त्र से नहीं मारेगा, शस्त्र से नहीं मारेगा, मनुष्य नहीं मारेगा, जहाँ पशु नहीं मारेगा, बराबर, धरती पे नहीं मारेगा, आकाश में कोई नहीं मारेगा, घर के अंदर नहीं कोई मारेगा, घर के बाहर नहीं कोई मारेगा। ये तो मैं आपको दे सकता हूँ। अभी उसके आगे आपके ऊपर। तो ये जो उसको वरदान मिलने के बाद वह इतना अहंकारी हो गया कि उसकी दहशत 1000 गुना बढ़ गई। और 1000 गुना बढ़ने के बाद किसी को मतलब आनंद से जीने नहीं देता था। और उसी के बाद उसी वक्त उसको तपस्या करके आने के बाद उसकी पत्नी जो पुत्र प्राप्ति हुई उसको तो वो अपने पुत्र को प्यार से बोलता था, प्रहलाद आओ इधर, देखो मैं भगवान हूँ, आप हमेशा ये मंत्र जप करो। लेकिन भक्त प्रहलाद क्या करता था? भक्त प्रहलाद बोलता था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वो बोलता था सभी को बोलता है भगवान एक है, कौन? विष्णु, उसके सिवाय कोई भगवान है नहीं। तो हम जो जन्म लिया है तो उसकी भक्ति करके उसके धाम जाकर अपने 84 लक्ष योनि से मुक्ति पाने का, और ये मनुष्य जीवन या वापिस जीवन में नहीं आने का। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन सफल होगा, उसने बताया। लेकिन वो स्कूल में जब गुरुकुल में जब जाता था तभी भक्त प्रहलाद अपने दोस्तों को भी वही बोलता था, क्योंकि उसके दोस्त जो थे क्लास में
तो वो हमेशा बोलते थे ओम हिरण्यकश्याय नमः, ओम हिरण्यकश्यपोय नमः, ऐसा बोलते थे। तो वो हमेशा अपने मित्रों को बोलता था, देखो आप लोग गलत बोल रहे हो, आप ऐसा गलत मत करो तो आपको तकलीफ होगा, जब मैं बोल रहा हूँ ना वैसा करो। तो उसके जो शिक्षक होते थे वो भी उसको डांटते थे, किसको, प्रहलाद महाराज को, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारी मतलब स्कूल चलना चाहिए, बच्चे स्कूल में आना चाहिए, हमारी नौकरी टिकनी चाहिए, तो आप भी हमारे जैसा बोलो, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। तो प्रहलाद टीचर को भी बोलता था, बच्चों को भी बोलता था कि देखो मेरे पिताजी भगवान नहीं है, भगवान विष्णु है, तो मेरे पिताजी का नाम लेके आप अपना मतलब अज्ञानता मत बताओ, ये अज्ञानता है मेरे पिताजी को आप जो भगवान मान रहे तो, क्योंकि उसने बोल के रखा था ना, मेरा नाम जप जप करो, हिरण्यकश्यप ने बोल के रखा था। तो एक दिन उसके टीचर, उसके गुरुकुल के शिक्षक उसके पिताजी के पास गए, प्रहलाद महाराज के, हिरण्यकश्यप को जाके बोले कि देखो आपका जो पुत्र है वो स्कूल में बराबर आपका मंत्र नहीं गाता है, उल्टा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण का मंत्र गाता है, और दूसरी बात ये स्कूल में जो बच्चे हैं उनको भी वो बोलता है कि तुमको यही ऐसा बोलना है, तो वो अपने से दूसरे को भी बदली कर रहा है। तो उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को नज़दीक बुला के बोला, आप क्या सोचते हो, आप मुझे भगवान नहीं मानना चाहते। तो प्रहलाद महाराज बोले, पिताश्री भगवान तो विष्णु है, आप भगवान नहीं हैं, आप एक व्यक्ति हो, राजा हो, ठीक है, लेकिन आप भगवान नहीं हैं। तो उसी टाइम उसने अपने जो नौकर होते हैं उनको आदेश दिया कि इसको लेके जाओ, हत्ती के पैर के नीचे दे दो। उधर जाने के बाद हत्ती के पैर के नीचे देने के लिए बोला तो हत्ती आगे जा ही नहीं रहा था, वो हत्ती पीछे आ गया, तो उसको भगवान ने हत्ती के पैर से बचाया। उसके बाद एक बार उसको खाने में जहर मिलाया और खाने को दिया, तो वो सब जहर एक साइड में गया और इसने अन्न खाया और साइड हो गया। मतलब भगवान सब करते थे, भगवान को मालूम मेरे भक्तों को तकलीफ दे रहे हैं, तो भगवान हर जगह पे अपने भक्त की रक्षा करते थे। तो एक दिन उसको होली का ये जो बहन थी हिरण्यकश्यप की, तो उसके मांडी पे दिया, गोद में भक्त प्रहलाद को बिठाया और होली को आग लगा दिया, तब से होली चालू हो गई। तो उसमें प्रहलाद महाराज बच गया, होली का खलास मतलब समाप्त हो गई। उसके बाद एक दिन भक्त प्रहलाद को बोला, ये अभी भी बचता है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो पहाड़ पे लेके जाने को बोला। सिपाही को बोला इसको लेके जाओ पहाड़ पे और पहाड़ से फेंक दो। सिपाहियों ने, उसके नौकरों ने इसको, प्रहलाद महाराज को पहाड़ पे लेके जाके एकदम ऊंची पहाड़ पे लेके जाके वहाँ से फेंक गया। फेंक देने के बाद प्रहलाद महाराज जाके एकदम बराबर आनंद से उधर भगवान ने पकड़ लिया पकड़ने के बाद उसको आराम से रखा, ठीक है। वो बोला, हाँ ऐसा क्या, मेरे को मतलब उसको महसूस हुआ कि मुझे कुछ हुआ नहीं, अच्छा ऐसा। उसके बाद तो हर तरह से उसको हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र होने के बाद भी अपना मतलब यह इतना अहंकार था कि मुझे वो भगवान मानना नहीं चाहता है और विष्णु का भक्त है, मेरे दुश्मन का भक्त है। और इसीलिए एक दिन उसने क्या कहा, भक्त प्रहलाद, तेरा भगवान तुझो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो बोलता है, तो क्या है, तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो बोला, मेरा तो भगवान हर कण कण में है, आपके हृदय के अंदर भी आत्मा स्वरूप है,
ये सब के हृदय के अंदर आत्मा स्वरूप मेरा भगवान है। तो हर कण कण में मेरा भगवान है। तो उसने कहा इस स्तंभ में तेरा भगवान है? बोला हाँ, हर स्तंभ में मेरा भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने एक स्तंभ के ऊपर अपनी जो गदा थी उसको मार दिया। मारने के बाद भक्तवत्सल हिरण्यकश्यप उस खंबे से प्रकट हो गए। आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर जानवर पशु मतलब सिंह का। तो ऐसा स्तंभ में उनका स्तंभ से प्रकट हो गए। कैसा? नरसिंह भगवान। भगवान नर सिंह मतलब नर मतलब प्राणी आणि सिंह मतलब मनुष्य और प्राणी दोनों का एक अवतार, आधा मनुष्य और आधा सिंह। ऐसा उनका रूप उससे प्रकट हुआ। और प्रकट होने के बाद वो कौन सा टाइम था? संध्या का समय था। ना दिन थी ना रात थी। द्वार की चौकट थी, मतलब जो हमारा दरवाजा रहता है उसका जो दरवाजे का जो बीच का जो खंभा रहता है ना घर में ना बाहर, उसके बीच में बैठ के, ना अंदर ना बाहर, ना धरती पर ना आकाश में। तो उसीलिए उसने क्या किया, उसको अपनी गोद में अपने दोनों पैर के बीच में उसको पकड़ा ऐसा और सुला दिया। ना धरती पर ना धरती ना आकाश, बीच में हो गया। उसके बाद ना शस्त्र ना अस्त्र। तो इसलिए नरसिंह भगवान ने क्या किया, जो सिंह की जो नाखून रहती है उस नाखून से उसको पकड़ा और नाखून से उसका जो पेट है उसको फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद उसकी जो अंदर की जो झोली वगैरह थी वो सब आतड़े वो उसे अपने मुंह पे लगा दिया। तो ऐसा उसका हिरण्यकश्यपु का उसने भगवान नरसिंह भगवान ने प्रकट होके अंत किया। तो कहने का मतलब है आदमी को, हर व्यक्ति को आज इस दुखालय में ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में हर आदमी अहंकार से भरा पड़ा है। और इस अहंकार के वजह से ही अंत निश्चित होता है आदमी का। हिरण्यकश्यपु को अहंकार था, मैं अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। रावण को अहंकार था, मैं ब्राह्मण हूँ, मतलब ज्ञानी ब्राह्मण हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं शिव जी का बड़ा भक्त हूँ। उसके बाद कंसों को ये था, अहंकार था कि मैं मथुरा का राजा हूँ, मेरे पास सभी राजा आते हैं, मेरे को कोई मार नहीं सकता। कृष्ण ये तो बच्चा है, मैं उसको मार दूँ, मेरे पास राक्षसी की फौज है, वो आके मार सकती। तो ऐसे ही आज समाज में अहंकार है। देखिए राजकीय लोगों में बहुत अहंकार होता है, अधिकारी लोगों में बहुत अहंकार होता है, जिसके पास पैसा आता है उसके पास बहुत अहंकार होता है। जिसको पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि ये जो चीज़ मिलती है और थोड़ा पैसा आ जाता है, कार है, बाइक है, प्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह जो, तो उनको मतलब उनके लेवल का अगर प्रतिष्ठा नहीं मिला, पद नहीं मिला, उनकी बराबरी का सम्मान नहीं मिला, तो उनका अहंकार बढ़ जाता है। तो ये अहंकार ही उस व्यक्ति का नाश का कारण बनता है। क्योंकि कभी भी व्यक्ति ने अहंकार नहीं होना चाहिए। कितनी भी धन संपत्ति हो, कितना भी पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि हो, कितना भी पूर्वजों ने बना के रखा है, कुछ काम का नहीं है, सब व्यर्थ है। और अहंकार से आदमी का जीवन भी खलास होता है। इसलिए अहंकार आदमी का निश्चित अंत करता है, नाश करता है। अहंकार, लोभ और ईर्ष्या, ये जो आदमी के अंदर रहते हैं, ईर्ष्या दूसरे के बारे में कभी नहीं करनी चाहिए। उसने ये किया, उसने वो किया, कभी नहीं करना चाहिए। लोभ मोह कभी रखना नहीं चाहिए किसी के बारे में, कुछ मिले न मिले। अपने व्यक्ति खुद को, व्यक्ति को ये समझना चाहिए
कि मैं एक भगवान का अंश हूँ और भगवान का दास हूँ। मेरा जो कार्य है भगवान की सेवा करना है, इतर लोगों की नहीं सेवा है। लेकिन हर व्यक्ति दूसरे की सेवा में गुता है। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा। तो भगवान की भक्ति छोड़ देता है, भगवान की सेवा करने का छोड़ देता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरे की गुलामगिरी करता है। लेकिन वही अगर भगवान की गुलामगिरी करेगा तो उसको उसका पुण्य भी मिलेगा और उसका भक्ति भी होएगा, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, और उसका जीवन भी सफल होएगा। लेकिन आजकल लोग को देखो, करोड़ों करोड़ लोग हर जगह पे जॉब कर रहे हैं, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये पैसा सब व्यर्थ है, जीवन भी व्यर्थ है, क्योंकि वो भगवान का नाम रूप लील गुण लीला का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो ये जीवन पर, इसीलिए सबको ये समझना चाहिए, जो व्यक्ति भक्त बल की भक्ति करता है तो भगवान उसको कहाँ भी रहे, बीमार में है, तकलीफ में है, टेंशन में है, कोई उसको अटैक कर रहा है, कोई तकलीफ देने वाला है, सब में उसको बचाते हैं। उस भक्त अगर दृढ़ भक्ति में है तो भगवान हर जगह पे उपस्थित होते अपने भक्त है। जैसा ध्रुव महाराज के लिए ये प्रहलाद महाराज के लिए, उसके बाद ये क्या बोलते हैं उसको, मीराबाई के लिए, और बहुत से उदाहरण हैं। तो कहने का मतलब है भगवान हर जगह पे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। जैसा कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के जब भीष्म पिता ने अर्जुन को ऊपर अटैक कर दिया तो भगवान को देखा नहीं गया, मेरे भक्त के ऊपर तूने अटैक किया, तो उन्होंने शपथ तोड़ी अपनी। क्यों? तो मेरे भक्त के ऊपर तुमने आंख उठाई, तो रथ का पहिया उठाया मारने के लिए। तो कहने का मतलब भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए हर जगह पे उपस्थित होते हैं, इसलिए भक्त कभी किसी को डरता नहीं, बिंदास रहता है, क्योंकि उसको मालूम है भगवान मेरे साथ है, और दृढ़ता से भक्ति करता है। और सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। जब सच्ची भक्ति हम करते हैं पारदर्शक, एकनिष्ठता से, एकाग्रता से, भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं मेरा, इस बेसिस पे जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें वो शक्ति होती है। क्यों? तो भक्ति में अद्भुत शक्ति है, और भक्ति करके ही आदमी अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। अगर बिना भक्ति करके अगर जीवन जी रहा है तो उसका जीवन गधे के जैसा है, डुक्कर के जैसा है, व्यर्थ जीवन है। विपत्ति में भगवान भक्त का साथ नहीं छोड़ते। 5 पांडव इतने तकलीफ में थे, कुंती महारानी हमेशा बोलती थी कि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, हमें तो सब मारने के लिए बैठे हैं, तो लेकिन आपकी वजह से ही तो हम बच रहे हैं, बाकी कोई नहीं। तो वैसा ही हर जगह पे भगवान का भक्त जाता है और उसको तकलीफ होने वाली है तो भगवान उसको पहले ही सतर्क कर देते हैं, किसी को माध्यम बना के, क्योंकि भक्त की रक्षा करना चाहिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम हमेशा भक्ति में दृढ़ जब रहते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि धर्म के अनुसार चलना चाहिए। सत्य, जहाँ सत्य है वहाँ भगवान अपने भक्तों के साथ में रहते हैं। जहाँ असत्य है, भले उसके पास कितना भी पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि होने दे, भगवान उसको साथ नहीं देते। जैसा कर्ण, जैसा भीष्म, जैसा द्रोणाचार्य, ये अधर्म के साथ थे। कौन? दुर्योधन के साथ थे। भीष्म भी था, द्रोणाचार्य भी था, और कर्ण भी था। उनको दुर्योधन अच्छा लगा, भगवान ने उनको बहुत बार समझाया, देखिए दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि दुर्योधन अज्ञान है, उसको अहंकार है, वो अहंकार में अपना जीवन का नाश करेगा, भाई का भी नाश करेगा। तो आप इधर आ जाओ, अर्जुन के साथ आ जाओ। लेकिन कर्ण ने क्या कहा? मुझे जो दुर्योधन ने दिया तो ये 5 पांडव ने कुछ दिया ही नहीं मेरे को क्या 5 पांडव, लेकिन उसको मालूम नहीं था 5 पांडव उसके भाई है और 5 पांडव को मालूम नहीं था कर्ण अपना भाई है। क्योंकि ये जो बात है वो कुंती महारानी को ही मालूम थी
क्योंकि दुर्वासा मुनि ने कुंती महारानी को एक उनकी जब ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 भाई थे, और 3 भाई में जो पांडु जो थे, वो पांडु ने अपने पत्नी को बोला था कि देखो मुझे संन्यास लेना है, क्योंकि जब चॉइस करने का टाइम आया तभी कुंती महारानी ने पांडु को चॉइस किया था पति के रूप में। लेकिन जब वो अपने पिता के साथ रहती थी कुंती महारानी, तभी उनके पिताजी को मिलने के लिए अनेक ऋषि मुनि वगैरह आते थे। तो उसमें ही दुर्वासा मुनि आते थे, तो उनकी जो सेवा करती थी कुंती महारानी, तो उसमें से वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उनको वरदान दिया था कि देखो, आपको मैं जो मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र आप बोलकर आपके मन में जो व्यक्ति चाहिए उसको बुला के आप उससे आपकी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो। तो ये इस वजह से उसने बाद में जब पहला उसने इंद्र को बुलाया, सूर्य को बुलाया, तो सूर्य को बुलाने के बाद सूर्य भगवान, सूर्य देवता उसके साथ संग करने लगे। संग करते करते जब उसने उनके साथ प्रेम हुआ, तो उसको सूर्यदेव को लगा कि मुझे अभी इसके साथ भोग करना है, संग करना है। तो कुंती महारानी बोलने लगी, देखो आपने मेरे साथ जब ऐसा करोगे तो मेरा कल नाम बदनाम हो जाएगा, और मुझे ये अयोग्य है। मैं जिससे शादी करूँगी उससे भोग मतलब संबंध बना सकती हूँ, और उसके सिवा। तो सूर्यदेव ने उसको कहा, देखो मैं जो आपके साथ कर रहा हूँ उससे आपका नाम बदनाम नहीं होएगा, उससे आपको पुत्र प्राप्ति होगी, और उस पुत्र प्राप्ति से आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो वही बात हुआ कि सूर्यदेव से उनको कर्णबल के पुत्र हुआ, और बाद में उस कर्ण को उसने अलग जगह पे छोड़ के वो अपने पिताजी के पास आई और रहने लगी। रहने के बाद जब उनको पिताजी ने उनके कहा कि आप शादी कर सकते हो, तो उन्होंने पांडु को चॉइस किया, और पांडु को पति के रूप में चॉइस करने के बाद पांडु महाराज को ये पुत्र प्राप्ति का वगैरह ये नहीं था। उनकी 2 पत्नियां थी, एक मांद्री और ये कुंती। तो उसने क्या किया, पांडु ने उनको कहा, देखो पहले ज़माने में लोग ऐसा करते थे, तो आप कर सकती हो, लेकिन मुझे संन्यास लेना है। लेकिन वो संन्यास के बहाने, मतलब संन्यास लेने वाले था, तो बीच में ही उनको बीमारी की वजह से उनका शरीर छूट गया। तो बाद में कुंती महारानी ने यम से, इंद्रदेव से वगैरह ऐसे पुत्र प्राप्ति की। तो कहने का मतलब है तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की मन में जो इच्छा है, वो दुर्वासा मुनि ने उनको जो मंत्र दिया था उस वजह से उनको प्राप्त हुई, और प्राप्त होने से उनको ये पुत्र प्राप्ति हुई। तो कभी भी भगवान 5 पांडवों का हमेशा रक्षण क्यों करते थे? क्योंकि उनके पिता नहीं है, और वो पिता नहीं होने के वजह से वो अनाथ हो जाते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों के लिए राजा सिंहासन प्राप्त किया था, और उसमें दुर्योधन को राजा बनाया था। तो इस बेसिस पे जब उनको ये हुआ, युद्ध जब हुआ और जब पूर्ण सेना समाप्त हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोच इतनी भी जमीन 5 पांडवों को दूंगा नहीं, और इस वजह से युद्ध हो के पूरी
कौरव सेना समाप्त हो गई। उसके बाद युधिष्ठिर राजा बन गया। लेकिन ये सब भगवान ने क्यों किया? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवान को सुबह दोपहर शाम रात्र हमेशा भक्ति में तल्लीन रहते थे, और इसीलिए भगवान कभी भी ऐसे भक्त का साथ छोड़ते नहीं, और ऐसे भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं, जो दिन रात भगवान का नाम गुण रूप लीला गाता रहता है। उसके पास पैसा नहीं रहता है, वो गरीब रहता है, लेकिन वो मन से अमीर रहता है, भक्ति से अमीर रहता है, श्रीमंती होती है। आदमी के पास यही तो होना चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए, भक्ति में सरस होना चाहिए, और जीवन में उसके और क्या है, उसके साथ जाने वाला क्या है? पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, बंगलो, कार, बाइक, ये सब जाने वाला नहीं है। बाल बच्चे, बेबी नहीं जाएगा, उनके साथ तो उनकी भक्ति जाएगी, और भक्ति जाएगी। और उसने अपने धर्म के साथ कैसा व्यवहार किया? वो सत्यवादी था या अयोग्य था? असत्यवादी था। सत्य, पारदर्शक, एकनिष्ठ, देशभक्त, भगवान का भक्त, ऐसा जो स्वभाव जिस व्यक्ति का होता है, वो ये उसके साथ भगवान तो हमेशा रहते हैं। लेकिन झूठ बोल रहा है, चीटिंग कर रहा है, गलत काम कर रहा है, लोगों को लूट रहा है अपना जीवन उन्नति करने के लिए, तो उसके साथ भगवान कभी रहते नहीं। और नियति ऐसे व्यक्ति को हमेशा धोखा देती रहती है, क्योंकि नियति के पास उसका पूरा अकाउंट रहता है, और नियति ऐसे व्यक्ति को कभी माफ़ नहीं करती। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। जैसे प्रहलाद महाराज ने किया, वैसे हमको भक्ति करके ये पुनर्जन्म पुनर्मरण इस चक्कर से अपने को जीवन से मुक्त होना है। अदरवाइज हमारा जीवन, मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी व्यर्थ जीवन जाएगा। इसलिए हमें भक्तिमय जीवन जीना है, और यही हमें सिखाती है भक्ति कि प्रहलाद महाराज के नरसिंह भगवान के अवतार से, कि हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। और प्रहलाद की अटल भक्ति ने सिद्ध कर दिया है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, ये बात है। और इसीलिए हमें कभी भी भक्ति में दृढ़ होना चाहिए, ना कि दूसरे का कहने के बाद इंद्रिय तृप्ति में क्षुल्लक आनंद के लिए अपने जीवन को व्यर्थ गंवाना चाहिए। तो इस वजह से हमें अपने खुद को भक्त बनना है। हम भक्त बनते हैं तो हमारे बच्चे भक्त बनते हैं, और बच्चे भक्त बनते हैं हमारे पोते भक्त बनते हैं। नहीं तो जीवन में सब माया के चक्कर में पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पढ़ाई, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और बड़े बड़े पोस्ट में अधिकारी हुए सब चोर लोग हैं, पांडरे चोर, सफ़ेद चोर। तो ऐसा पैसा कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए सादी रहनीमान उच्च विचार होनी चाहिए, और उच्च रहनीमान सादी विचार नहीं होने चाहिए। और जीवन को सफल करने के लिए भक्तिमय जीवन जीना, यही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों को सभी को नरसिंह जयंती की हार्दिक स्वागत, हार्दिक शुभेच्छा। हरे कृष्णा।